आज जे भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपके लिए लेके आया है 5 मरला का बहुत ही खूबसूरत और ब्रांड न्यू घर, जो कि वाक़या है मॉडल सिटी 1 में। और इसकी जो बेस है उसके हवाले से भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो 6 इंच का बजट डाला गया सबसे पहले, उसके बाद ऊपर से बजट डाल के उसके ऊपर 27 के 2 वार हैं, फिर 22 के वार हैं, फिर 18 के हैं, उसके बाद 13 का वार बिल्कुल रोड लेवल तक आता है। उसके बाद इन लोगों ने ऊपर बीम डाला है जिसको हम प्लेंथ बीम भी बोलते हैं। उसके बाद ऊपर से 9 इंच के चिनाइयाँ शुरू हुई हैं। तो मतलब देखने के लिहाज में जो मजबूती होती है वो बंदे को नज़र नहीं आती, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये घर प्रॉपर किसी बिल्डर का नहीं, एक बंदे ने बनाया है जो कि फैमिली के लिए बनाया है कि ताकि वो 15, 20, 25 साल भी रहें तो इसमें कोई मसला ना आए। अच्छा जी, घर कुछ देखते हैं। तो घर में सबसे पहले जो खूबसूरत है एलिवेशन आ जाता है सारा। आप देख सकते हैं कि इटालियन वर्क का डिज़ाइन है, टाइल सारा। उसके बाद CNC वर्क में ग्लास फिटिंग आ जाती है और बड़ी खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं। उसके बाद ये एक प्राइवेट आ जाता है आपका लॉन, बिल्कुल इसके साथ मोटर पंप है। और जी अंदर आते हैं तो अंदर हम देखते हैं जी बहुत ही बड़ा एक यानी कि सेडान, क्रॉसओवर, हैचबैक, जो भी आप लगाना चाहें, एक अच्छा गिराज है। गाड़ी लगती है, उसके साथ ये वाली साइड पे जो है आपकी बाइक लगती है और इस साइड पे पाउडर रूम आ जाता है जी। पाउडर रूम के साथ हमें ये बेसन मिल जाता है वॉश, और ये आप देख सकते हैं जी। अच्छा जी, हम चलते हैं तो ग्रैंड एंट्रेंस जो है वो हमें मिलता है एक वुडन डोर और साथ में वेलकमिंग एक आयत लिखी हुई है कुरान पाक की। लकड़ी जो इस घर में लगी हुई है, मैं चूंकि वुडन डोर से एंटर कर रहा हूँ तो इसमें सारी जो लकड़ी लगी हुई है सारी पाकिस्तानी कैल की लगी हुई है। घर में ओवरऑल जितनी भी टाइल है वो 2x4 की लगी हुई है। और जो टीवी लॉन्च का साइज है वो आप देखें बड़ा ही मज़ेदार और मैसिव साइज है कि आपका यहाँ पे यू शेप में भी अगर आप सोफ़ा लगाते हैं तो कम अज़ कम भी 8 से 10 बंदों की सिटिंग अरेंजमेंट है। ये वाला एरिया आपका जो है वो बिल्कुल खाली रहेगा, यानी कि आप अगर एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो ये वाला एरिया आपको खाली मिलना चाहिए, जो कि सामने बेडरूम है और ये वाला एरिया बड़ा अच्छा साइज़ है। अच्छा जी, टीवी लॉन्च में जो ये डिज़ाइन किया है ये सारा ये वाला लकड़ी लगी हुई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। ये वाली डिज़ाइन जितनी भी मोल्डिंग्स लगी हुई हैं उनके अंदर वॉलपेपर है, फिर ग्लास वर्क आ जाता है। इसको एक बड़ा ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया। घर पूरे में AC, केबल और इंटरनेट की वायरिंग मौजूद है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे कि नज़र आ रहा है ये इंटरनेट की केबल है, ये अपना TV वाली केबल आ जाती है। और ये मीडिया वॉल बड़े अच्छे से डिज़ाइन की गई, ये सारी MDF शीट से बनी हुई है। उसके बाद हम आते हैं जी ड्राइंग रूम की तरफ। तो ड्राइंग रूम भी बहुत अच्छा है, एक अच्छा साइज़ दिया है ड्राइंग रूम का। इसमें भी सेम वैसी ही मोल्डिंग्स आ जाती हैं, बार बार डिस्कस नहीं करना चाहता, वही सेम मोल्डिंग्स हैं और वॉलपेपर लगे हुए हैं, साथ में लाइट एक लगी हुई है। इसकी एंट्रेंस आपको बाहर से भी मिलती है, जो कि ये वाला दरवाज़ा आ जाता है। हम देखें इस घर को डिस्कस, जो मैंने आपको शुरू में बताया है, बताने का मकसद ये है कि ये घर जो है वो किसी ठेकेदार ने वो पैसे बचाने के लिए नहीं बनाया हुआ कि जी इधर से भी मैं पैसे बचा लूँ, इधर से भी बचा लूँ। ये बताने का मकसद ही ये है, जो मैंने शुरू में आपको डिस्कस करके बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो समझते हैं कि भाई हमने बिल्डर का घर नहीं लेना क्योंकि बिल्डर ने नीचे क्या लगाया हमें नहीं आइडिया। तो ये चीज़ जो मैंने शुरू में डिस्कस की है वो डिस्कस करने का मकसद यही था। अच्छा जी, किचन में हम इंटर करते हैं तो किचन में ये सारा रेलिंग डोर मिलता है जो कि स्पेस सेविंग है। इस साइड पे आपको बड़े फ्रिज की जगह मिलती है सिंगल डोर में, साथ में ये आपका ओवन, बेकिंग और दूसरा ओवन जो है माइक्रोवेव उसकी जगह है। किचन में बर्नर, स्टोव और बाकी स्पेसेस ये सारी दी गई हैं। इसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस साइड पे ये आ जाती है वेंटिलेशन, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। इसमें गीज़र का ऑप्शन हर वॉशरूम, क्योंकि साथ में वॉशरूम की वेंटिलेशन है तो वॉशरूम के साथ हर के साथ इंस्टेंट गीज़र का इन्होंने ऑप्शन दिया है। ये वाली साइड सारी आ जाती है, इस साइड पे सिंक है और वो बाकी स्पेस के लिए सारी जगह है कि आपने चीज़ें चूज़ें रखी हों। अच्छा जी, वेंटिलेशन की बात करें तो टीवी लॉन्च को ये वाली वेंटिलेशन है, साथ कनेक्ट है बेडरूम के, मेन बेडरूम। इसमें सारा हाइटेड टाइल लगी हुई है, आर्टिफिशियल ग्रास वर्क है वेंटिलेशन में। अच्छा जी, बेडरूम में आते हैं तो बेडरूम में हमें एक अच्छा साइज़ का बेडरूम मिलता है, यानी कि आपका बेड भी लगता है, साथ में आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी बनता है। इस साइड पे आ जाती है मीडिया वॉल, सेम वैसे ही केबल शेबल AC की वायरिंग मौजूद है। उसके बाद ये वाला जो है जी बेड वॉल,
बेड वॉल ये सारी प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ तैयार किया गया है। डिज़ाइन मोल्डिंग जितनी भी आपको नज़र आ रही है ये सारा वॉलपेपर लगा हुआ है। साथ ही बिल्कुल अटैच्ड वॉशरूम है। वॉशरूम में इंटर करते हैं, सबसे पहले वेनिटी आ जाती है। वेनिटी के साथ इस साइड पे आपका कमोड आ जाता है, कपबोर्ड्स आ जाते हैं। कपबोर्ड्स सारे मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे के सारे वाटरप्रूफ यूवी शीट्स के बने हुए हैं। इस साइड पे आपका शावर आ जाता है। शावर एक ऊपर है कंसील्ड है और दूसरा ये हैंड पंप शावर है। अच्छा जी, ऊपर हम चलते हैं। ऊपर जाने से पहले हम इसकी प्राइस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसकी प्राइस है वो 2,40,00,000 रुपया डिमांड करती है पार्टी। लेकिन अगर आप JB रियल एस्टेट कंसल्टेंट की तरफ से आते हैं और इस प्लेटफॉर्म से इसको परचेज़ करते हैं तो इसमें आपको अच्छा भला नेगोशिएशन लेवल मिल जाएगा। इसको रिपीट करने का मकसद ये है कि आप समझ सकें कि वाकई ही अगर हमारे थ्रू आप डील करते हैं तो आपको एक अच्छा कंपनसेशन मिल सकता है। अच्छा जी, ऊपर चलते हैं। तो ऊपर आपको जाते हुए ये सारा CNC वर्क नज़र आता है। ये CNC मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बेसिकली सारा वुड में है। ये डिज़ाइन जो है वो CNC है। इस साइड पे हम आते हैं तो ये स्टेयर जितनी भी स्टेयर की वॉल है सारी, ये सारी वुड के साथ तैयार की गई है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। ऊपर हम जैसे ही आते हैं तो सेम साइज़ में हमें TV लॉन्ज मिलता है। 5 मरले के घर का ये TV लॉन्ज है और आप ज़रा देखें कि बहुत ही अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट होता है। एक मैसिव, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मज़ा आता है। 5 मरले का घर लगता नहीं है TV लॉन्ज के वजह से। सेम एज इट इज़ मीडिया वॉल आ जाती है। इस साइड पे वॉलपेपर आ जाते हैं और वही सारी मोल्डिंग्स और वही सेम डिज़ाइन, जिसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। अच्छा जी, लेफ़्ट साइड पे चलते हैं तो सेम आ जाता है जी स्लाइडिंग डोर किचन का। उसके बाद जी आ जाता है आपका किचन। सेम किचन के ऊपर किचन है नक्शे के हिसाब से। ये आपकी आ जाती हैं UV शीट्स के सारी कबर्ड्स और ये आपका बर्नर। इसका स्टोव जो है वो UV शीट का बना हुआ है, दूसरा स्टोव नहीं है, इलेक्ट्रिक जो होता है। और TV लॉन्ज में एक बड़ा प्यारा शैंडलियर लगा हुआ है। 2 पंखों का ऑप्शन दिया हुआ है। AC और मैंने आपको बताया कि सारी वायरिंग वगैरह हर चीज़ मौजूद है। अच्छा जी, सेम आ जाते हैं ऊपर वाले बेडरूम में। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम है, सेम साइज़ का है, जस्ट वॉलपेपर चेंज है, बाकी सारे डिज़ाइन सेम है। ओवरऑल वेंटिलेशन उस तरफ आ जाती है, साथ में आपकी मीडिया वॉल आ जाती है, सेम जो हमने नीचे वाले बेडरूम में चीज़ें देखी। अच्छा जी, तो वॉशरूम में बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, नथिंग इज चेंज। तो सेम वेनिटी, कमोड और कपबोर्ड्स वगैरह सेम चीज़ें हैं। अच्छा, हम चलते हैं तीसरे बेडरूम की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इस बंदे ने, जो बिल्डर्स होते हैं वो 1-1 रुपया बचाते हैं। इस बंदे ने ये ऊपर जाने के लिए भी कंक्रीट की सीढ़ी दी हुई है और ये आपके साइड पे जो है ये आपका गीज़र का ऑप्शन आ जाता है, तो जो पूरे घर को गर्म पानी के लिए सप्लाई करता है। ये आपका लॉन्ड्री एरिया आ जाता है, ज़रा दिखाइएगा इस साइड पे। ये लॉन्ड्री एरिया आ जाता है। लॉन्ड्री एरिया के साथ इस साइड पे लेफ्ट जानब आपकी ऑटोमेटेड मशीन भी यहाँ पे लग सकती है, स्विच दिया गया है। ऊपर हम इंशाल्लाह साथ वाला कमरा विजिट करने के बाद जाएंगे। अच्छा जी, तीसरा और इस घर का लास्ट जो बेडरूम है वो सेम वही डिज़ाइन है, ड्राइंग रूम का साइज़ है, सेम वही साइज़ है। ये आपकी बेड वॉल आ जाती है, सामने आपका मीडिया वॉल आ जाता है। ये सारी जो डिज़ाइनिंग है ये सारी वुड की है और जो मोल्डिंग्स है सारी मैंने आपको बताया वुड की हैं। अंदर चलते हैं तो अंदर कपबोर्ड्स आ जाते हैं, वेनिटी आ जाती है, कमोड आ जाता है, साथ में सीट भी दी है कि अगर कोई बंदा जो है बाज़ घरों में होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको कमोड के लिए बड़ा इशू होता है या कुछ लोग कमोड पर बैठना नहीं पसंद करते होते, तो उनके लिए सीट भी दी हुई है। तो इस चीज़ को बताने का और हाईलाइट करने का मकसद ये है। इस साइड पे हम चलते हैं जी। साथ ही हमें जो टेरेस है वो एक बड़े अच्छे साइज़ और ह्यूज साइज़ में मिल जाता है, जो कि एक प्रॉपर पूरी गली की शेप में बना हुआ है। ब्यूटीफुल लाइट्स लगी हुई हैं, ये CNC वर्क है सारा और ग्लास अटैच्ड है इसके साथ। अच्छा, ऊपर हम अब चलते हैं जिसकी तरफ मैं बता रहा था आपको। ऊपर भी जाएंगे क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स हजरात जो होते हैं वो पैसे बचाने के लिए स्टोर नहीं बनाते, सिर्फ छत दे देते हैं। ये वाली जो सीढ़ी है वो लोहे की दे देते हैं, तो इससे कॉस्टिंग पे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ऊपर हम जैसे ही आते हैं तो मेरे भाई ये देखें, एक अच्छे साइज का स्टोर दिया गया है, स्टोर रूम दिया हुआ है। ये साथ ही गेट दिया है ऊपर छत पे खुलने के लिए, सीढ़ियाँ, वेंटिलेशन दी गई है। आप पे डिपेंड करता है आप इसको
सर्वेंट रूम बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन स्टोर ज़्यादा बेहतर है। तो साथ ही जैसे हम छत पे निकलते हैं तो ये छत आ जाती है। एसी के आउटडोर्स जितने भी होंगे आपके घरों में वो सारे ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। एक ये है, एक ये है, एक उस साइड पे दिया गया है और ऊपर पानी की टंकी है प्रॉपर जो बनी हुई है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस तरह का घर बनवाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं ये वाला घर, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स आपको शो हो रहे होंगे, उन पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।